acute coronary syndrome, ACS means कि acute coronary syndrome किसको बोलते हैं? तो ACS is the term used to define the potential complications of the cardiac heart failure. means कि जो cardiac related जो disease है that is called as what है ACS. अब acute coronary syndromic form है जो इस syndrome को include कर रहा है. Unstable angina, what is called as the unstable angina means कि stability from the unstable, धीरे धीरे होके पेन होना, जैसे कि चेस्ट पेन होना, फिर जाके शोल्डर पेन होना, तो that is called as what a unstable type of the angina. Myocardial infarctions जो segmental elevation ST nodes को क्या कर रहा है, जो डिफेक्ट कर रहा है, that is called as what a segmental deformities into observed into the heart disease. Okay, myocardial infarctions तो ST segmental elevation, तो myocardial infarctions कब कॉज होता है? तो myocardial infarctions बैक्टीरियल या कोई वायरलिटिक इन्फेक्शन के कारण जो भी पोर्शन में जाके वो स्मूथ मसल्स में जाके एक्यूमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ नॉन सेगमेंटेड एलिवेशन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन सेगमेंटेड फॉर्म से नहीं होता, एक लेटेंट फॉर्म से नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज ड्यूरिंग ऑफ द माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण. रिस्क फैक्टर कौन कौन से है? तो रिस्क फैक्टर है मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल. दो टाइप ऑफ द रिस्क फैक्टर इज दैट इज अ मॉडिफिएबल एंड सेकंड वन इज अ नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर. मॉडिफिएबल फैक्टर में कौन कौन सा अपीयरेंस है? तो फर्स्ट वन इज हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको यूज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, lack of estrogen into the woman, physical activity and the obesity. जो मॉडिफिएबल फॉर्म है कि जिसको हम चेंज करके रिकवर कर सकते हैं, जैसा है वैसा ला सकते हैं, तो दैट इज अ मॉडिफिएबल. नॉन मॉडिफिएबल में है कि एक लिमिटलेस के कंडीशन के बाद वो फिर से उसको रिकवरी पोजीशन नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन मॉडिफिएबल. नेक्स्ट देखते हैं नॉन मॉडिफिएबल. तो 3 फैक्टर में है, दैट इज अ कार्डियक फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कार्डियक फेलियर, इंक्रीजिंग द एज एंड द थर्ड वन इज द जेंडर व्हिच इज अ मेल. मींस कि सबसे ज्यादा वो इसमें नॉन मॉडिफिएबल में तो मेल जेंडर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है. उसमें भी नॉन मॉडिफिएबल फैमिली हिस्ट्री कोई कार्डियक की है, कार्डियक रिलेटेड कोई भी हिस्ट्रियाटिक क्वेश्चंस है. इंक्रीजिंग द एज, बहुत ज्यादा एज हो गई है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया. थर्ड वन इज अ जेंडर रिलेटेड मींस कि मेल. उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसको ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंटों. हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं ड्यू टू ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर मींस कि जो भी कॉजिंग फैक्टर है, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से? तो फर्स्ट इंजरी टू द एंडोथेलियल सेल दैट लाइनिंग द आर्टरी. मींस कि जो इंजरी कॉज कर रहा है एंडोथेलियल सेल्स में, जो लाइनिंग मींस कि जो आर्टरिकल की वॉल है उसको रप्चर कर रहा है. उसके बाद क्या है? इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिएक्शन. मींस कि जो क्या कॉज कर रहा है? इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिएक्शन को कॉज करेगा. उसके बाद accumulation of the lipids in the intima of the arterial wall. मींस कि accumulation किसका हो रहा है? lipids molecules into the intima portion of the arterial wall. मींस कि लिपिड का accumulation हुआ टर्न बाय टर्न. फिर उसके बाद क्या हुआ? T lymphocytes and monocytes that becomes as a macrophages infiltrate in the area to the ingested the lipids in dye. मींस कि जो भी lymphatic system है, inflammation का reason behind monocytes form become macrophages, उसमें infiltrate होंगे. जो भी एरिया है जो लिपिड का वो डाई हो जाएगा, नेग्रोस वगैरह, ड्यू टू विच रीजन? बिकॉज ऑफ द नेग्रो. बार बार उसके वो सेल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है, उसके रीजन बिहाइंड क्या हो जाएंगे? नेग्रोस तो डाई हो जाएगी. प्लोरिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स विद इन द वेजल्स. मींस कि प्लोरिफरेट जो स्मूथ मसल में जाके वो जो नेग्रोटिक फॉर्म है टिश्यू, वो क्या करेगा? आगे वो बढ़ेगा और दूसरे जो भी बेसमेंट फॉर्म है उसको वो डैमेज करेगा, नेक्रोस्ट करने का ट्राई करेगा, एपोप्टोटिक करने का ट्राई करेगा. द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस capsule dead and fatty core erythroma. means ki formation of the fibrous cap over the dead fatty core erythroma. means कि क्या fibrous का overform हो रहा है और dead fatty molecules का erythroma cause हो रहा है. प्रोट्रूजन्स ऑफ द एरिथ्रोमा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वेजल्स. मींस कि जो प्रोट्रूजन्स एरिथ्रोमा हो रहा है जो ल्यूमेन वेजल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है. नेक्स्ट है नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शंस. मींस कि इसके कारण क्या हो रहा है? नैरोइंग हो रहा है, जो नैरोइंग होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. इफ द कैप इज थिन द लिपिड कोर मे ग्रो कॉजिंग इट टू द रप्चर. मींस कि ज्यादातर उसकी जो कैप है, मींस कि जो कैप बन रही है, किसकी कैप बन रही है? तो इंटीमा पोर्शन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसके कारण जो कोई रीजन है उसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर होंगे और उसके बाद क्या होगा? कॉस्टिंग इनटू द रप्चर. मींस कि वो सेल उसकी लिमिट को छोड़ेगा तब वो सेल का लाइन रप्चर हो जाएगा. हेमरेज इनटू प्लैंक अलाउइंग थ्रोम्बस टू डेवलप. मींस कि जो हेमरेजिक कंडीशंस प्लैंक के द्वारा अलाउ किए थ्रोम्बस कंडीशन को डेवलप करेगा. थ्रोम्बस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव द ब्लड फ्लो
लीडिंग टू द सडन कार्डियक डेथ ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, कि जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो को लीडिंग कर रहा है सडन ऑफ द कार्डियक डेथ, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा हेमोरेजिक कंडीशन के कारण, वो ब्लॉकेज हो जाने के कारण वहां से ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। अभी यही बात हो रही है कोरोनरी आर्टरीज की, तो कोरोनरी हार्ट डिसीज में वही होता है। फर्स्ट डेफिनेशन में देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो उसको पेरिफेररी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। अंजाइना एंड द आर्थ्रियो सिम्टम्स मीन्स की अंजाइना मीन्स की उसके कारण क्या डेवलप होगा, टाइप्स ऑफ द अंजाइना मीन्स की जो उसमें सिम्टम्स डेवलप हो गए, पेन डेवलप होगा, क्योंकि जो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड वहां पे पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाएगा, ड्यू टू ऑफ देयर इज अंजाइना ऑफ द अदर सिम्टम, अंजाइना डेवलप होगा और अदर टाइप सिम्टोमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगे। साइंस एंड द सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस एंड द सिम्टम्स मीन्स की चेस्ट पेन, myocardial infarction, ECG changes, there is dysarrhythmiasis, chest heaviness, dyspnea, and the fatigue means कि जो साइंस एंड सिम्टम्स है, चेस्ट पेन है, एंजाइना, पेक्टोरीज, जो पेक्टोरीज है स्टेबल स्टेबल वो कॉज होगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा ड्यू टू ऑफ द माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण। ईसीजी में चेंजेस आएगा, डायरेथमियासिस होगा मींस की जो भी अरेथमियासिस का जो रेट है क्यूआरएस का वो चेंज होगा, चेस्ट हैवीनेस लगेगी बिकॉज ऑफ द अंजाइना इज डेवलप, द डिस्पोनिया फॉर्म होगा, एंड फैटिक मींस की बहुत थकान महसूस होगी, वीक हो जाएगा वो। डायग्नोसिस क्या है उसका, तो हिस्ट्री कलेक्शंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियक एंजाइम, इलेक्ट्रोकार्डियो ऑर्गेनिजम्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, स्ट्रेस टेस्ट, न्यूक्लियर इमेजिंग एंड एंजियोग्राफी, दैट ऑल आर द डायग्नोसिस टाइप्स। हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियक एंजाइम, then electrocardiograms, echocardiograms, stress test, nuclear imaging test and angiography तो diagnostic form है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम देखते हैं और ईसीजी देखते हैं, तो प्रोवाइड record of the heart via the electrical activity, जो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कारण देखने को मिलते हैं ईसीजी में। तो सिंपल टेस्ट रिकॉर्ड एनी एब्नॉर्मल फाइंडिंग इन हार्ट इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस मींस की ये सब आपको मैनेजमेंट नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्लिनिकल मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड के लिए कि क्या क्या उसमें कॉज हो गया, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है बस। सिंपल टेस्ट रिकॉर्ड्स एनी एब्नॉर्मल फाइंडिंग इन द हार्ट इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस मींस के सिंपल जो रिकॉर्ड एब्नॉर्मल कॉज हो रहा है उसके रीजन बिहाइंड क्या हो रहा है देखने को मिला है। इलेक्ट्रोड्स दैट placed on the arms and the chest to the monitor electrical activity there. Echocardiograms, so it may be ordered if doctor suspected a problem with the heart muscles or one of the valves that channels blood through the heart means echocardiogram क्या है, तो may order in a doctor suspected, तो suspected किया है तो वो heart muscles और one of the valve that channels blood through the heart, जो channel जो blood through valve द्वारा जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें वो चैनल में ब्रेकेजेस मींस की जो एब्नॉर्मलिटी फॉर्म हुई है उसके द्वारा हम इकोकार्डियोग्राम से देख सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, दे आर यूज्ड टू शो हाउ द हार्ट रिएक्ट ऑन फिजिकल एक्सक्रीशंस, कि जो स्ट्रेस लेवल है कि जो हार्ट पे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर तो उसके कारण फिजिकल एक्सक्रीशंस मींस की फिजिकल सिम्टम्स क्या है वो देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट आर यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन अ ट्रेडमिल और द एक्सरसाइज बाइसाइकिल, इसके स्ट्रेस टेस्ट से क्या पता चलेगा जो हमें एक्सरसाइज स्ट्रेस क्या है यूजुअली परफॉर्म ट्रेडमिल और एक्सरसाइज बाइसाइकिल द्वारा हमें पता चलेगा। यहाँ पे दिया गया है कि धीरे धीरे वो मेंटेन कर रहा है कि इकोकार्डियोग्राम साथ में ले रहे हैं डॉक्टर और उसको ट्रेडमिल पे वो वॉक करवा रहे थे, जिसके कारण उसका इकोकार्डियोग्राम से पता चला कि उनको कितना स्ट्रेस है। न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग NCI, they involve the use of the small amount of the short-lived radioactive material which is injected into the bloodstream means कि यहाँ पे क्या बात हो रही है न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग फॉर्म कि जो इन्वॉल्व हो रहा है यूज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियर स्मॉल अमाउंट, तो न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग कैसे हो सकती है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो मटेरियल जो इंजेक्ट करती है ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पे स्पेसिफिक हमें वो उसका क्लॉट दिखना है। A special camera detect the radioactivity of these materials and the image display show how heart pumps blood मींस कि वो स्पेशल कैमरा से हमें पता चलेगा क्योंकि वहां पे हम मल्टीपल रेडियोएक्टिव मोशंस देखेंगे तो डिटेक्ट करेगा रेडियोएक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल पर इमेजिंग डिस्प्ले कि शो करेगा जो पंप्स ऑफ ब्लड को। दिस इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एनी एरिया ऑफ द एबनॉर्मल मोशंस और फॉर द असेसिंग द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स की जो आइडेंटिफाई करेगा अगर वो ब्लड फ्लो
डिस्प्लेड हो रहा है कि जिससे पंप कितना हो रहा है, ब्लड कितना हो रहा है, तो वो एक्सरे की इमेज के कारण हमें पता चलेगा। अब वो पता बोल रहा है कि आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ द एब्नॉर्मल मोशन और फॉर द एक्सेसिंग द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, मींस कि जो हार्ट मसल के कारण जो मोशन के जो बन रहा है, एक्सेसिंग सप्लाई हो रहा है, वो उसको देखने को मिलेगा। एंजियोग्राफी, the angiography is the most accurate means by which they examine the coronary artery, means कि angiography का करता है coronary artery में accurate means दे रहा है। उसको क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी में होता क्या है, तो दैट इज यहाँ पे लिखा है that requires a surgical process called cardiac catheterization, तो cardiac catheterization से हो रहा है सर्जिकल फॉर्म से। ड्यूरिंग द प्रोसेस कैथेटर्स, मींस के स्मॉल प्लास्टिक कैथेटर का रीजन क्या है, ये नैनो टेक्नोलॉजी से हो रहा है स्टूडेंट्स के, जो जहाँ पे वो थ्रोम्बस या ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी ब्लड क्लॉट है तो वहां से फाइब्रस टाइप ऑफ द कैथेटर को हम इम्प्लेस करेंगे। फिर और जहां जहां की आर्टरी ब्लॉकेज और डायरेक्ट हम एक्सरे की मशीन के द्वारा ओपन करेंगे और कोरोनरी आर्टरीज को कॉज करेंगे, और ट्यूब के कारण स्मॉल प्लास्टिक को हम कैथेटर के साथ वो उसको डिसॉल्व करके फिर ले लेंगे उसको और फिर वहां पे स्टैंड रख देंगे या कोई भी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एंजियोग्राफी। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो रहे, तो फर्स्ट वन इज द चेस्ट पेन दैट इज द टाइप्स ऑफ एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एन abnormal हार्ट रिदम दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एरिथमिया, एरिथमिया मींस के हार्ट रेट अगर चेंज होता है, हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो एरिथमियासिस कॉज्ड होगा, दैट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस कंडीशंस इज ऑब्जर्व। How it will be managed, so first one is management pharmaceutical therapy, anti-angina medications like the nitrate ISD, आपको पता ही है फार्मा ड्रग में आप पढ़ोगे। बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स, बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स मींस की एटेनोकोल्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मींस की निफ्टाडाइम्स मींस की जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहेगा, इसके कारण हाइपरटेंशन क्रिएट कम होगा। सर्जिकल इंटरवेंशन तो एंजियोप्लास्टी, स्टेंट्स, एंजियोप्लास्टी मींस की जो नैनो स्टेंट किसको बोलते हैं, कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। स्टेंट किसको बोलते हैं कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फाइबर वायर को इनलेट करेंगे और वहां की जो वैस्कुलरिटी फॉर्म है उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे, तो वहां स्मॉल नैनो टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेंट मींस की वहां पे स्टेबलाइज करेंगे विद द यूज ऑफ द सर्जिकल फॉर्म, दैट इज अ स्टेंट। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीएबीजी सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर्म, जो इसमें स्टेंट हम रखते हैं जिससे वैस्कुलराइजेशन फॉर्म शॉर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सी दैट इज अ स्टेंट हियर, दैट इज वाइल जी यहाँ पे अफेक्टेड है, यहाँ पे आर्थरोस्क्लेरोसिस का हम एनिमेटेड वीडियो में यस्टरडे हमने पढ़ाई की थी स्टूडेंट, तो कैसे ये नैनो टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे देखो ये स्टेंट यहाँ पे इम्प्लांट किया है, ये है नैनो टेक्नोलॉजी का फाइबर ऑप्टिक वायर है जहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ इंग्लेड हुआ, फिर ये जो बलून है यहाँ से वो स्वेल हो जाएगा, तो इसके कारण जो ऊपर कोटेड है वो स्टेंट यहाँ पे स्वेल होके फिर यहाँ पे रखे, देखो यहाँ पे वैस्कुलराइजेशन फॉर्म हुआ। एक्सपांडेबल मेटल मैश ट्यूब दैट buttressed the dilated segment limit restorative drug elucidating stent further reduce the cellular proliferation in a response to the injury to the dilations. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीएबीजी जो कॉस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर्टरी को सूचिंग किया है, वेन ग्राफ्टिंग, यहाँ पे स्टेनोसिस कॉस्ट हुआ था, यहाँ पे नैरोटिक प्लैंक ब्लॉकेज हुआ था, तो कंप्लीटली ब्लॉकेज होने वाली थी, एग्जॉस्ट होने वाली थी, कोरोनरी आर्टरी हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से इंस्टेंटली किया तो कैसे हुआ स्टूडेंट्स की, जैसे कि यहाँ पे अक्लूजन्स हुआ जो ब्लड का, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिस्टेंडियर आर्टरी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिला है कि यहाँ कोरोनरी आर्टरी कॉस्ट हो रही है, तो जिसको वो ग्राफ्ट कर दिया, कोई अनदर वे से उन्होंने आर्टरी को ले लिया, क्लीव कर लिया और यहाँ पे स्विचिंग कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सीएबीजी फॉर्म, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। Lifestyle changes, what we have to lifestyle changes, that is a major factor students, lifestyle changes that may be useful in a coronary disease include the weight control, smoking cessations, exercise and the healthy diet, that is the lifestyle change in form, lifestyle physical form में weight control करना है, maintain करना है, स्मोकिंग केसेशन मींस की जो कैस्केड बनाया है, जो स्मोकिंग को अवॉइड करना है, धीरे धीरे हमें बंद करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और हेल्दी डाइट इंटेक करना है।
अब नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, क्या मैनेजमेंट है उसमें स्टूडेंट्स के जो नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नर्सेस के स्टूडेंट्स को भी यही टॉपिक पढ़ाते हैं, तो थोड़ा उनको ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि नर्सिंग लोगों का मैनेजमेंट क्या है। तो असेसमेंट है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स एंड एक्टिविटी ऑफ द PQRST फॉर्मेट। जो ईसीजी लिया है, जो एरिथमियासिस कॉज हुआ है ईसीजी के कारण, PQRST को सिम्टम्स देखनी है, उसके साथ इन्फॉर्मेशन लेकर पेशेंट को क्या फील हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उसका ईसीजी का कांस्टेंट रिपोर्ट हमने देना है। एक्सेस द पेशेंट्स रिस्क, जो पेशेंट्स रिस्क फैक्टर जो कार्डियक का है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो रिस्क फैक्टर उसको करना है, जैसे कि डाइट कौन सी देनी है, कैसा उनको मेंटेन करना है, क्या डिफिकल्टी हो रही है, सबको हमें उनको गाइड करना है। एक्सेस पेशेंट्स फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डायग्नोसिस, पेशेंट्स की फैमिली को हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, डायग्नोसिस पर्पस करना है कि किस तरह से मैं इनको अंडरस्टैंड करूँ। आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स एंड फैमिली लेवल्स ऑफ द एंजाइटी एंड यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट कोपिंग विद मैकेनिज्म, मींस कि लाइफस्टाइल के साथ जो फैमिली लेवल में जो एंजाइटी है, एंजाइटी जो ये यूज है, मींस की हाइपरिटी फॉर्म, जो एप्रोप्रिएट कोप करना चाहिए वो मैकेनिज्म के साथ, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, वो पेशेंट के लाइफस्टाइल के साथ हमें एडजस्ट करना है। ऑब्टेन एंड एक्सेस ईसीजी, स्टूडेंट्स हमारा ये टाइम 40 मिनट वाला कंप्लीट होता है, यही कि यही एक ही लिंक को फिर से दोबारा ओपन कर देना, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ओपन हो जाएगा। ओके, इवैल्यूएशन चेक द वाइटल साइंस एंड रिपोर्ट ऑफ द एलडीएल लेवल, मींस की जो वाइटल चेक साइंस एंड सिम्टम्स को हमें रिपोर्ट करना है एलडीएल लेवल को क्रॉस करके, मींस की लो डेंसिटी लेवल वही कॉज कर रहा है सबसे ज्यादा, जो बायोकेमिस्ट्री कि जो कितना लेवल है, बॉर्डर लाइन पे है, ज्यादा है कि कितना है, तो हमें वो उनका रिपोर्ट करना है, वाइटली हमने उनका चेक करना है। इवैल्यूएट पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री फॉर सच कंडीशंस एज डायबिटीज, हार्ट फेलियर, previous myocardial infection, obstructive lung disease that may influence the choice of the drug, मीन्स कि उनको मेडिकल हिस्ट्री सच एज कंडीशन, तो उनको डायबिटीज है, अगर कोई हिस्ट्री है, कोई प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, हार्ट फेलियर कॉज होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है कोई भी, तो हमें उनकी गैदरिंग जो भी चॉइस ऑफ द ड्रग हमने चूज किया उसको उनको हमें समझाना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, the acute pain related to the imbalance to oxygen supply demand, मीन्स की जो शॉर्ट टाइम ऑफ रिलेटेड इम्बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई उसके डिमांड को हमें समझना है। डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू द रिड्यूस द preload afterload contractibility and heart rate secondary to the hemodynamic effect to the drug therapy, anxiety related to the chest pain, uncertain prognosis and the threatening environment, मीन्स की जो एंजाइटी कॉज हुई चेस्ट पेन और अनसर्टेन हो रहा है प्रोग्नोसिस, उसका थ्रेटनिंग एनवायरमेंट के साथ हमें देखना है। अंजाइना पेक्टोरियासिस, मींस की जो पेन डेवलप हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो जैसे अंजाइना पेक्टोरियस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द paroxysms of the pain or the pressure of the anterior lobe. The cause is usually insufficient blood flow, means की angina pectoris means की जो angina form हो रहा है, means की जो भी type of the pain observed हो रहा है clinical syndrome जो characterized by paroxysms of the pain और प्रेशर जो एंटेरियर लोब्स में देखने मिला, जो यूजुअली इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो के कारण हमें देखने को मिला कि जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं होगा, कि जिसके कारण पेन, चेस्ट पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, राइट, तो ये सब पेन के टाइप है, तो वो इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो के कारण हो रहा है, वो हमें पेशेंट को समझाना है, गाइड करना है। दैट आर द एंजाइना, अ टिपिकल टेम्पररी चेस्ट पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ये इसका पोजीशन बनेगा। नैरोड ऑफ द आर्टरी, इस्केमिक फॉर्म, इस्केमिया मींस की जो आर्टरिकल फॉर्म में जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इस्केमिया। हार्ट मसल्स इज नॉट रिकवरिंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू अ नैरोड कोरोनरी आर्टरी, हार्ट मसल्स रिकवर नहीं हो पाएंगे जब तक वो इनफ वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और नैरोड आर्टरी कोरोनी में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके जो रप्चरिटी पॉइंट है वो तब तक डैमेज होते ही जाएंगे जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लड थ्रू के ही कारण होता है, तो अगर वहाँ पे नहीं हो पाएगा तो वो डेवलप होगा, ये एब्नॉर्मलिटी कॉस्ट होगी। टाइप कितने हैं, एंजाइना कितने टाइप्स में है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना हम देखते हैं, तो जैसे स्टेबल एंजाइना किसको बोलते हैं, अगर ये हार्ट अटैक की बात हो रही है, कोरोनरी की है, तो हमें यहाँ पे एंजाइना का बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी ही है। तो प्रिडिक्टेबल कंसिस्टेंट पेन दैट ऑकर्स इन एंड रिलीव्ड बाय द रेस्ट, मींस की ये जो टाइप ऑफ द एंजाइना है, जो टाइप ऑफ द पेन है कि जो रिलीव्ड रेस्ट के बाद हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना आल्सो कॉल्ड एज वाटर प्री इन्फेक्शन एंजाइना, कि जो इन प्री इन्फेक्शन मींस की कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण जो डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर प्री इन्फेक्शन एंजाइना। सिम्टम्स अकर फ्रीक्वेंटली
and last longer than the stable angina. means symptom कब होगा होंगे means कि last longer stable angina होगा तभी symptoms में means कि constant way में pain start होगा, that is called as what, unstable angina. symptomatic form तभी develop होगा, एक बार आना फिर धीरे धीरे pain develop होगा. पेन में आकर रहता है रेस्ट, मीन्स की रेस्ट करो तो भी पेन इतना ही मेंटेन रहता है, दैट इज अ पेन में आकर रहता है रेस्ट. वेरिएंट एंजाइना एंड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना. वेरिएंट एंजाइना also called as a Prinzmental angina. Pain at rest with a reversible segmental elevation HT segmental level throughout to be caused by the coronary artery vasopressor. Microvascular angina, otherwise angina X syndrome. Patients have chest pain but do not seem to have the blockage in coronary artery. Means कि patients को chest pain हो रहा है but blockage coronary artery में नहीं हो सकता. The pain may be due to the tiny vessels that feed heart, arms and the neck are not working properly. Means कि जो pain due to tiny vessels में जो heart feed कर रहा है, जो arms और necks में देखने को मिला है, that is a microvascular angina. Silent ischemia. So objective evidence of the ischemia such as electrocardiogram changes with the stress test, but patient report no symptoms. Means silent ischemia किसको बोलते हैं कि जो ischemic such as electrocardiogram change करेगा stress test, but patient report no symptoms. ECG हमें बताएगा लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं कॉज होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ साइलेंट इस्केमिया. angina pain features कौन कौन सा है तो squeezing, burning, tightening, itching across a chest using a starting behind the breastbone. breastbone के पीछे जैसे कि कोई रस्सी लेके दोनों तरफ से खींच रहा है, so that is called as what, a sequencing burning. means that is called as what, a picturesque type of the squeezing. तो दोनों तरफ से कितना पेन होना. The often spread to the neck, jaw, arms, shoulders, throat, back or even the teeth, सभी में पेन स्टार्ट होना. That is called as what, angina pain features. Attack of the stable angina last for the 1 to 5 minutes. means कि अटैक कितने टाइम तक रहेगा तो 1 to 5 मिनट तक angina उसका रहेगा. That's the typical distributions of the refer to the pain. जैसे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये रेडियस पोर्शन है, ये सभी पोर्शन को वो कॉस्ट करेगा, ये सभी रेडियस पोर्शन को वो पेन फॉर्म ऑब्जर्व करेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्ट्रिक्टल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखते हैं TMLR. व्हाट इज कॉल्ड एज द TMLR? तो ट्रांस मायोकार्डियल लेसर रिवेस्कुलराइजेशन, कि जिसके कारण क्या होगा, लेसर क्रिएट्स अ चैनल. जो वहां पे ब्लॉकेज है तो वहां हम ब्लॉकेज में कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन डेप्रिव्ड करेंगे, वहां जाके वो मसल्स पे, वहां जितना मसल्स में अगर अकॉर्डिंग फॉल्ट हो रहा है तो वहां TMLR थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि स्टीम बबल्स इनटू ब्लड क्लॉट फ्रॉम द कैप अराउंड. मींस की जो कैप हो रही है, जो जहां पे कैप अराउंड हुई है वहां हम इंसर्ट करेंगे. कैप किसकी हो रही है कि जिसके जो इंटीमा पोर्शन है जहां पे जाके जो थ्रोम्बोसिस मटेरियल कॉस्ट हुआ है और एनी ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल कि LDL लेवल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मींस कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो वहां पे जाके हमें इंसर्ट करना है, वो हम थेरापेटिक पोर्शन से जो इंसर्ट करेंगे. दैट इज वन टाइप ऑफ द थेरापेटिक बाय द लेजर फॉर्म. तो ब्लड क्लॉट फॉर्म द कैप चैनल हार्ट चैम्बर फिल्ड विद द ब्लड, तो उसकी चैम्बर का हार्ट फ्लो इससे बढ़ जाएगा. ब्लड फ्लो रिस्टोर्ड टू द हार्ट मसल, ऑक्सीजन अनरीच विद द हार्ट मसल, किसके बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन रीच से वो फुलफिल हो जाएगा. मायोकार्डियल इन्फेक्शन अनदर फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं. मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टूडेंट्स कोरोनरी आर्टरीज का एक अनदर फैक्टर कि कोरोनरी आर्टरीज को कैसे वो वेलकम कर रहा है मायोकार्डियल. तो पहले वो जानना जरूरी है स्टूडेंट्स कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज रिफर्स टू the dynamic process in which one or more regions of the heart experience a severe prolonged decrease in oxygen supply because of the insufficient coronary blood flow. अब subsequently necrosis or death to the myocardial tissue. अब देखो फ्रेंड्स, आपने कोरोनरी आर्टरीज का कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो डायनेमिक प्रोसेस कॉज हुए, जो मोर रीजंस हार्ट एक्सपीरियंस में इसके सिवियरिटी फॉर्म हो रही है. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो पोर्शंस नेक्रोस्ड हुआ है, जो पोर्शन डेथ हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? इनसफिशिएंसी कोरोनरी, मींस की जो ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई, वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो नेक्रोस्ड और मायोकार्डियल टिश्यूज के कारण वो देखने को मिला है. दैट इज यहाँ बिटवीन में देख रहे हो कि प्लॉटिंग फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी फॉर्म, जो किसको कॉज कर रहा है? हार्ट अटैक को कॉज करेगा. राइट स्टूडेंट. क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन. द बेस्ड ऑन द पैथोलॉजी ट्रांसम्यूरल है, सब एंडोकार्डियल एंड द टाइप्स दूसरे है टाइप 1 एंड टाइप 2.
right? Type 3 and type 4, that are the all the based on the pathology के behind हम जो types है, तो कितने types है? 4 types of the classifications are observed into the onto the viral infection. तो transmural associated with the atherosclerosis involving a major coronary artery. तो जो atherosclerosis involving major coronary artery को block कर देगा. It can't subclassify into the anterior, posterior, inferior, lateral और septal. वो एक कोई भी जगह पे क्लासिफाइड हो सकता है कि एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेटरल, सेप्टल. एनाटॉमी ऑफ द हार्ट में आपने देखा ही होगा कि दैट इज द पोर्शंस ऑफ द आर्टिकल पोर्शन कैसे वो वहां सिचुएटेड है. Transmural infect extend to the whole thickness of the heart muscles and are usually a result of the complete occlusions of the area's blood supply. In addition of the ECG, ST elevations and Q waves are observed. मीन्स की ट्रांसमिशन इफेक्ट कब होगा कि जब होल थिकनिंग कि जो ऑक्लूजन्स होना मीन्स की जो थिकनिंग पोर्शन बन गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन बनाया है, थ्रोम्बोटिक रीजन बना है और एलडीएल का एक्यूमुलेटेड फॉर्म हुआ है, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसिस कंडीशन. ऑलरेडी पहले से तो वहां पे इंटीमा पोर्शंस में वहां पे गैदर हुआ है,